दोस्तों आज हम रीजनिंग का नया पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका 18 जुलाई आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -2 होगा। -2 का मतलब एफ से आंसर शुरू होगा। एफ से आंसर जो शुरू हो रहा है वो एक ही में हो रहा है, तो आपका 1 इज़ द राइट आंसर। देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई के बाद में टी आ रहा है, वाई के बाद में टी आ रहा है, वाई के बाद में टी आ रहा है, तो यहाँ पे वाई के बाद में टी आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई के बाद में टी आ रहा है तो आंसर टी से स्टार्ट होगा, सभी में टी से आ रहा। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है टी के बाद में क्या आ रहा है सर, टी के बाद में जी आ रहा है। देखो यहाँ पे टी आएगा, टी के बाद में जी आ रहा, तो यहाँ पे टी के बाद में जी आएगा, टी के बाद में क्या आएगा यहाँ पे जी, यानी 1 2 30, यानी तीसरे वाले जो ये था इसमें जी आ रहा, 1 2 3, 1 2 3, इसमें जी नहीं आ रहा, तीसरे नंबर पे इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एफ सी का पुत्र है, यानी जो एफ है वो पुत्र है किसका, सी का। सी बी की इकलौती पुत्री है, सी जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। डी ए का इकलौता दामाद है, जो डी है वो दामाद है किसका, ए का। और कह रहा बी सी का पिता है, जो बी है वो सी का पिता है, तो ये मम्मी रहेगी। अब ये कह रहा है इन दोनों का क्या संबंध है, तो इसका पापा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर प्लेस को ये लिखा जाता है, शोक को ये लिखा जाता है, तो फ्राउन को किस भाषा में कोड किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर लिखने के बाद ही करने हैं, नहीं तो आप गलत कर दोगे पेपर में। 16 12 1 3 5, ठीक है, 3 आपका, ठीक है, और 3 हो जाएगा यहाँ पे 12 हो, सॉरी 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या कंसेप्ट लग रहा है, इसमें कंसेप्ट ये लग रहा है कि सर यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे भी सेम ऐसा हो रहा, यानी पहले वाला तीसरे पे हो रहा है। देखो पहले वाला तीसरे नंबर पर आ रहा -2 करके, देखो आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है सर। इसमें देखो इसमें +2 होना चाहिए सर, ये ओ में +2 करेंगे, क्यों आ रहा है, हाँ जी सर, यानी हमने बस क्वेश्चन का आंसर पकड़ने के लिए ये सब चीज़ करा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि सर ऑप्शन बहुत अलग अलग है, 2 से ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, तीसरे वाले में जब हम +2 करेंगे तो क्यू आएगा, और जब पहले वाले में पहले वाले में -2 करेंगे तो डी आएगा। यही है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर बता रहा हूँ मैं आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। ऐसे नहीं कि पागलों की तरह इसको सोल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबको अलग अलग सोल्व कर रहे हैं। भाई ऑप्शन की हेल्प लो, जब भी आप स्पीड में कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी आप स्पीड में कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश से रिलेटेड। तो आपको पता है कैसा होगा, सबसे पहले बी के बाद में, मतलब बी में तो सब में कॉमन है, तो बी को हटा दो। यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ए पहला आएगा, तो 6 पहला आएगा। उसके बाद एल आएगा, ए के बाद में एल आएगा, तो फिर एल वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में आर आ जाएगा, तो आर आर, मतलब यही है कि आपका 4 इज़ द राइट आंसर। मतलब समझ में आना चाहिए आपको कैसा हुआ। ठीक है, देखो 5 चौक 20 + 5, मतलब इन दोनों की गुना करके यही जोड़ दिया है ना, 4, और क्या काम करा, 5 चौक 20 + 5, और क्या हुआ यहाँ पे 4 एकम 4 + 3 कर दिया। ठीक है, 5 चौक, एक सेकंड में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बहुत आसान है। तो देखो 5 की गुना 3 में करो, 5 × 15 + 4 19 हो गया। 1 की गुना 3 में करो, 4 जोड़ दो, 7 हो गया। 6 की गुना 3 में करके 4 जोड़ो, 36 18, 18 4, एक सेकंड मिस्टेक है यार, 4 क्यों जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे। 36 18 + 1 19, क्योंकि यहाँ पे 4 4 था, इस वजह से 4 ऐड कर रहे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राजा महल में रहता है उसी प्रकार साध्वी मठ में रहती है। साध्वी वो होती है जिस औरत ने संन्यास ले लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, मिरर बाई ऑप्शन करना है। कैसे करना है सर, बाई ऑप्शन। देखो ये वाला आपको पास में दिखाई देगा और ये वाला दूर में दिखाई देगा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि भाई ये देखो दोनों में काले काले हैं, तो ये तो वाइट वाला बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। कैसा सही हुआ सर, ये भी तो बताओ। देखो ये वाला जो पैर है ना इसका, ये आपका इधर है, मतलब ये ब्लैक वाला इधर है, तो ब्लैक वाला यहाँ पे भी इधर है ना, और यहाँ पे ये पहला बना दिया, तो ये आपका 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज को इस भाषा में कोड करके लिखा जाता है, तो आपको बताओ इसको किस भाषा में कोड। देखो कोड वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको जो भी इनका
लेटर का सम है वो आपको याद होना चाहिए, 18, 15, 19, 5। तो इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। 15, 5, 20, 20, 20, 40 है ना, एक ले लिया था उधार, 40, 40 और ये हो जाएगा 50 और 7, 57। इसकी गुना इसके जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 4 से कर दो, 7 चौक 28 आ गया, नहीं आ गया। इसका मतलब क्या, ये भी यहीं पे कंसेप्ट है। अब यहाँ पे इनको सबको जोड़ने के बाद जोड़ोगे कितना आएगा, 12, 15 है ना, T 20, U 21 और यहाँ पे ये हो जाएगा 19। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ने पे देखो एक बार यूनिट डिजिट से सोल्व कर लेते हैं। 12, ये कितना हो जाएगा 12, एक उधार इधर दे दो, 20, 20, 40, 20 या 60 है ना, 60, 70, 80, 80, 5 पीछे 80, 2 87, 87 की गुना करो 3 2 5 में, 5 7 35, 35 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो बताइए कैसे करोगे। तो देखो प्लस का मतलब है जो घटाना, प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुना करना, माइनस का अर्थ है गुना करना, गुना का अर्थ है डिवाइड करना और डिवाइड का अर्थ है जोड़ना। तो करो भाई, 17 निम्मा इतना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, प्लस 26 जोड़ दो। ठीक है, आप 63 में से ये जो जोड़ोगे कितना आएगा, 54 के आसपास आएगा। तो इसमें जोड़ोगे 10, हासिल को 1, 80 आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 10, 7 5 10, इसको हम कैसे करेंगे। तो करने का सिंपल तरीका ये है, जो बीच वाला नंबर है ये लो 5 लिया सर, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 दूनी 10 इजिकल टू 10 आ गया, नहीं आ गया। इसका मतलब सर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लो 1, 5 से गुना कर दो, आया नहीं 5, हाँ जी सर। इन दोनों का डिफरेंस लो सर 10, उसमें 5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 50। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 3 10, 24 3 10। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है कि आपको क्या काम करना है। देखो आपको क्या काम करना है, जो सेकंड नंबर इससे गुना कर दो और 10 में से 2 घटा दो। तो देखो आपको ये सोचना है कि 24 कैसे बन सकता है सर, 24 या तो 8 के पारे में आता है या 3 के में आता है। तो अगर मैं 10 को ही 8 बना लूँ तो कैसे बना सकते हैं सर, 10 में से 2 को घटा के 3 में गुना कर दो। 3 में क्योंकि सर यहाँ पे 3 दे रखा है, ऐसे ही आप यहाँ पे करने की कोशिश करो, 9 गुना इसमें से 2 घटा लो, 16, 16 निम्मा 144 सर, हाँ बन गया। इसका मतलब आपको ऐसी बात ध्यान रखनी है, पहाड़े याद होने चाहिए। इसका मतलब 7 की गुना 19 से करो, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस करोगे, 19 सत्ते 133 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये देखो कैसे, पास की वस्तु पास में दिखाई देगी। तो देखो ये बिल्कुल पास में है, ये वाली बिल्कुल ठीक है, ये वाली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले ये वाली दिखाई देगी फिर आपकी डार्क वाली दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ब्लैक ब्लैक है, बिल्कुल ठीक। तो ये ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे सर हमारा 5 का डिफरेंस है, वो भी पॉजिटिव है सर। यहाँ पे माइनस का 10 का डिफरेंस है सर, यहाँ पे आपका 15 का डिफरेंस है सर, यहाँ पे माइनस का 20 का डिफरेंस है। कितने का, माइनस, तो 59 में से 20 को घटा दो सर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 39 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है छुपी हुई आकृति। फिर बता रहा हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बता रहा ना ये ऑप्शन से करने को, आपको ऑप्शन से ही उड़ाने हैं, नहीं तो पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये मत कहना सर ऐसे ऐसे कैसे हो गया। देखो छुपी हुई आकृति देखनी, तो आपको ये देखना है सबसे पहले यहाँ पे कोई लाइन आ रही है, इन त्रिभुजों के बीच में कोई लाइन नहीं आ रही सर, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर भी इसमें नहीं बन रही है ना, ये इस प्रकार डॉटेड वाली भी नहीं बन रही। तो आंसर कौन सा बचा, ये बचा। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। ये वाली आपको कहाँ दिखाई दे रही, ये वाली आपको देखो ये दिखाई दे रही इस प्रकार, ठीक है। देखो ये नहीं रही लाइन, ये वाली आपकी यही वाली लाइन है जो आपके नीचे की तरफ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। सबसे अलग बताना ओड वन आउट कौन सा है। अगर मैं इसमें से एक कम करके उसका स्क्वायर कर दूं तो 64 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही। इसका मतलब एक ही आपका अब सबसे अलग हो जाएगा और सब में स्क्वायर बन के नहीं हो रहा, जबकि एक में हो रहा है, ठीक है। तो वही सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन का है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट इक्वेशन के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। देखो सर आपने बता रखा 9 और 63 डिवाइड हो रहा है,
तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरे वाले के स्थान पर डिवाइड आएगा। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन तो कट गए ना। तो इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा, है ना। अब नंबर हमें छोटा बनाना है, समझो भाई थोड़ा समझो। अगर जब हम नंबर हमें छोटा बनाना है, 38 नंबर बनाना, और तुम उसको डिवाइड करके गुना करोगे तो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। 7 की गुना 55 में करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लाइन, मतलब शब्दकोश में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आपका एल आएगा, बिल्कुल ठीक है। एल के बाद में आपका ओ आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओ आएगा, ओ के बाद में डी आएगा, मतलब ओ वाला वो वाला लेना है जिसमें उसके बाद छोटा अक्षर आ रहा हो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अलग कौन सा होगा, असमान पूछ रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 + 4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे प्लस केवल 2 हो रहा है, ठीक है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आने वाली आकृति में कौन सा होगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आने में 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखो हमेशा इस पे अटैक करो, इसको बाद में पढ़ो, पहले इस पे अटैक करो, है ना। तो जब इस पे अटैक करोगे तो क्या निकल के आया, कुछ अल्कोहल जूस है, कुछ अल्कोहल जूस है, बिल्कुल, यानी कुछ हो सकता है, उल्टा कर सकते हैं। कुछ वाइन अल्कोहल है, वाइन और अल्कोहल करो, वाइन और अल्कोहल जूस कॉमन आ गया, क्योंकि जूस की वैल्यू 100 है, तो कॉमन जब आता है जब वैल्यू 100 हो, तो वाइन और जूस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ वाइन फल है, वाइन और फल, वाइन और फल, वाइन, कुछ यहाँ पे फल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके सारे निष्कर्ष अनुसरण कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाना है। तो देखो भाई, इसको फिर से हम बता रहे हैं भैया, ऑप्शन सी करना, यही आपका सबसे बेस्ट है। सर पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, दूर की दूर में, तो ये जो झंडे हैं पास में दिखाई देंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो, या तो तुम इसमें फंसोगे या इसमें। अब आपको ध्यान रखना है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका है, ये वाला झंडा पहले बन रहा है, ये बाद में तो नहीं बना सकते, तो पहले ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, 18। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, 8, 18 वाले में सिंपल है। देखो प्यारे बच्चों, देखो ये 388 जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, तो 2 नंबर की हेल्प से ही बन पाएगा, और वह भी मुझे लग रहा है कि स्क्वायर से बन पाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, 18 से स्क्वायर करते हैं और ये 64 करते हैं, इसका इसमें 324 आएगा, है ना, और ये 64 आएगा। देखो जोड़ने पे देखो यूनिट डिजिट 18, हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब स्क्वायर करके जोड़ना है, यही आ जाएगा। यहाँ पे देखो 14 का स्क्वायर 196, उसमें 25 जोड़ो, 5 6 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर, यानी हमारा डी इज़ द राइट आंसर है। कंसेप्ट आपको बता दिया। जैसे सर वजन को पौंड में नापते हैं, वैसी ऊंचाई को मीटर में नापते हैं, मीटर को किलोग्राम में नहीं नापते, आप ध्यान रखना। देखो फिर से बता रहा हूँ, इस टाइप के जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को 1 पकड़ लो या 2 पकड़ लो, उससे ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो मैंने क्या काम करा, इस डंडे को ही पकड़ लिया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, है ना। देखो आ रहा है ना, इसका मतलब अब जो आएगा ना अगले वाले में वो यहाँ पे आएगा। देख लो, अब ऑप्शन मैच कर लो भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन से ही उड़ाना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 ही थे, सॉरी 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, ये दूसरा सेट स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि आज 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। 26वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, ये आपका श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं फिर बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो भाई, स्टार पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब फिर यहाँ था, यहाँ था, इसका मतलब अब जो स्टार आएगा कहाँ आएगा बताओ, इंटरचेंज हो रही है, पहले ये इस कोने पे था, फिर इस कोने पे आ गया, अब जब इस कोने पे है तो इस कोने पे आ गया, और जब इस कोने पे तो इस कोने पे आ गया, अब जब इस कोने पे तो इस कोने पे आएगा, नहीं आएगा भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर वो सही होगा जिसमें स्टार इधर वाले कोने पर आ रहा होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 2 आंसर बचे। अब देखो, अब तुमने एलिमिनेट तो कर लिया ना, यानी एक आंसर तो एलिमिनेट, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आप क्या काम करो सर, अब आप किसी नंबर को उठा लो, नंबर उठा लेते हैं सर। 6 यहाँ था, फिर 6 यहाँ पे आया, है ना। देखो पहले 6 यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, है ना, सॉरी, ठीक है। देखो पहले 6 यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इसका मतलब अब 6 कहाँ चला जाएगा, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा, अब ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये अब राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसमें जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार दिखा देता हूँ, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन है आपका, मैं हो जाएगा, ठीक है। DPWY और M का एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, ठीक है,
ठीक है। डब्लू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। देखो डब्लू जो है, ध्यान से समझना, डब्लू जो है अपनी पत्नी डी, डब्लू की पत्नी कौन है, इसका मतलब डब्लू आदमी है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी पत्नी है सर डी, ठीक है। और पी के साथ यात्रा कर रहा है, यानी पी उसके बच्चे बच्चे होंगे, है ना। अभी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। एम अपनी नानी और वाई के साथ यात्रा कर रहा है। इसका मतलब जो एम है वो एक तो अपनी नानी, मतलब नानी ऊपर आएगी, नानी को बना दो यहाँ पे, ठीक है। डी एम की माता है, डी एम की माता है, यानी ये इसकी मम्मी है, ठीक है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, वाई पी से, एक सेकंड, वाई पी पी के साथ, डब्ल्यू अपनी पुत्री, सॉरी अपनी पुत्री डी और पी के साथ, इसका मतलब पुत्री तो डी है, पत्नी हो जाएगा पी, ठीक है। पर अब ये कह रहा है वाई का संबंध पी से क्या है, ठीक है, ये इसकी मम्मी है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये आकृति कहाँ पे छुपी हुई है। तो भाई सब निकाल के इसको निकाल के लेके आते हैं। देखो ये वाली आकृति है, ये नहीं, देखो यहाँ पे छुपी हुई दिख रही है, नहीं ये नहीं, देखो भाई साहब, ठीक है, यही आपका राइट। अब और ऑप्शन देखोगे ना, और में आपको नहीं मिलने का, ठीक है। तो आपको बेफिक्र रहना है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे कैसे बनाते हैं। ये +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो अगले आने वाले ऑप्शन में भी +3 होगा, यानी 9 आएगा। 9 पे आई आता है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे आई आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, पी से एन हुआ, मतलब क्या हुआ सर, -2 हुआ, -2 हुआ, तो यहाँ पे भी -2 आएगा। -2 का मतलब एम होगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पे एक्स से बी हुआ, इसका मतलब प्लस हुआ है कुछ ना कुछ। डब्लू से ए हुआ है, इसका मतलब डब्लू XYZ A +4 हो रहा है, इसका मतलब सर +4 करोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। एनालॉजी का फिर से एक क्वेश्चन है, लाइट को ये लिखा जाता है, फैंसी को ये लिखा जाता है, तो वॉच को क्या लिखा जाएगा। देखो सबसे बढ़िया बात ये है, ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें अलग हटके करना पड़ेगा। हाँ जी सर, सबसे हटके हमको करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, बिल्कुल ये तो बहुत आसान हो गया। अपोजिट लेटर है, LO है ना, FU, तो W का अपोजिट होता है D, A का उल्टा होता है Z, T का उल्टा होता है G, C का उल्टा होता है X और H का उल्टा होता है S। ये तो अपोजिट लेटर का क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो गया, प्लस माइनस कुछ नहीं करना था। ये है आपका 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें से 100 घटा दिया भाई साहब, जब भी तो यह है। 13 का स्क्वायर होता है 169, सर उसमें से 100 घटा दिया, जब भी तो यह आएगा। 18 से स्क्वायर होता है 324, उसमें से सर 100 घटा दो, 224 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पब्लिक को ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या कंसेप्ट है भाई, ये तो आसान सही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। सर एक बार इसका लेटर लिख के देख लेते हैं। सर इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक 16, पी 16, ये सर 21, ये 2, ये 12, ये 9 और ये सर ये 3, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ये 20, ये आपका 9, ये 5, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इतना सब कुछ। ये आपका 9, ये आपका 21, ठीक है, और ये आपका 25, ठीक है। अब देखो क्या कंसेप्ट लग रहा है, बताओ। हाँ भाई बताओ जल्दी। सर इसमें हमको एक बात नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है बच्चों, इसमें हमको एक बात नज़र आ रही है सर, कि देखो ये 20 है, ठीक है। देखो ये इसमें कहीं ना कहीं कितना प्लस हो रहा है सर, इसमें प्लस हुआ 4, बिल्कुल ठीक है, 4 प्लस हुआ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस हुआ सर, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है सर। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है सर, ये 1 था ना, नहीं ये था 12, ठीक है। ये 12 से 9 हुआ सर, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है चल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगले में क्या हो रहा है, यहाँ 9 से 21 हुआ सर, यहाँ पे 3 से 25 हुआ सर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है सर, यहाँ पे माइनस हो रहा है सर, कितना, यहाँ पे माइनस का हो रहा है, माइनस का 4, ठीक है सर, माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले में +4 हो रहा होगा, तो +4 करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी H आएगा। फिर यहाँ पे आई कितने पे होता है, 9, आई आता है सर, आई 9 पे आता है ना, 9 पे, तो उसमें से 6 घटा देंगे, क्योंकि देखो 6 घटाने पे 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 21 है ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोड इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ। 7 से 21 डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो डिवाइड का निशान दूसरे नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर अपने आप को इमेजिन कर लो। वेरोनिका ने कहा वह मेरे पति के भाई की बेटी, पति के भाई की बेटी मतलब समझ रहे हो, पति के भाई की बेटी की माँ है, इसका मतलब देवरानी है, जुठानी होगी, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, और देखो कुछ लड़के पुरुष हैं तो यहाँ से कुछ का रिलेशन बन जाएगा। कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक छात्र, कुछ शिक्षक छात्र, देखो छात्र और शिक्षक, कुछ शिक्षक छात्र हैं, शिक्षक छात्र, शिक्षक छात्र, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ बिल्कुल हो जाएंगे। सभी पुरुष छात्र हैं, पुरुष और छात्र, छात्र और पुरुष, देखो छात्र कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा, तो आपके दो ही अनुसरण निष्कर्ष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 40 14, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो भाई साहब कैसे करेंगे, सिंपल है यार ये तो। कैसे करेंगे सर, 12 में 14 ऐड कर दो, ठीक है, 12 में 14 ऐड कर दो, फिर उसमें 14 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा सर। ऐसे ही यहाँ पे 15 में 9 2 बार ऐड कर दो, या 9 के गुना कर दो 2 में, 9 दुनिया 18 और 15 33 इज द राइट आंसर। ऐसे ही यहाँ पे देखो 21 और 35 2 बार ऐड कर दो, तो 70 और 70 और 21 91 इज द राइट आंसर। तो मतलब क्या है, मतलब ये है, इसको लिखो और 14 में 2 की गुना कर दो, तो आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पर्दे डोरमेट है, इसमें देखो कुछ बेडशीट डोरमेट है, बेडशीट कहाँ है, देखो बेडशीट ये रहा, डोरमेट ये रहा, इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये आपका निष्कर्ष नहीं होगा। कुछ बेडशीट पर्दे हैं, कुछ बेडशीट पर्दे, बेडशीट और पर्दे, बेडशीट है ये रहा, पर्दे ये कोई रिलेशन नहीं बना, तो ये भी नहीं होगा। कुछ तकिए डोरमेट है, तकिए कहाँ है, तकिए ये रहा सर, देखो तकिए ये रहा डोरमेट, तो यही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि सम का रिलेशन है ना, दोनों रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन है, कह रहा किन को आपस में चेंज करें जो हमारा ये संतुलित हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं क्या काम करूं, माइनस और प्लस को चेंज कर दूं, तो एक बार देख लेते हैं, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ऐसा क्यों करा सर, ये ऐसा इस वजह से करा भाई, क्योंकि नंबर 436 के आसपास है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बड़ा नंबर घटाएंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और डिवाइड करने पर लगभग 400 के आसपास आएगा, आएगा नहीं आएगा, और 400 के आसपास 300 700 हो जाएगा, और 700 में से 400 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा हमारा, तो इस वजह से हमने ऐसा करा। ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है, बता दिया कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी के बाद में एफ आ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, डी एम बी एफ, ये सीरीज चल रही है इस प्रकार, डी एम बी एफ इस प्रकार, तो यहाँ पे डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर बी आएगा, फिर एफ, फिर जी डी, फिर दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, डी एम बी एफ, इस प्रकार रिपीट हो रही है ये वाली सीरीज बार बार, इस वजह से आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए नई पर्सनवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखो 5 के स्थान पर 2 आ गया, फिर 5 के स्थान पर 2, तो 2 के स्थान पर क्या आएगा सर, 5 आएगा 100%। तो देखो 5 किस किस ऑप्शन में, फिर बता रहा हूँ ऑप्शन से उड़ाने ऐसे सवाल को, तो सर इसमें नहीं है ना, ये तो कट गया आराम से सर, ये आपका पहले यहाँ था, फिर बीच में आया, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो इस बार बीच में आएगा, तो बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा। पर तय हो गए सर, इसमें भी तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। अब आपको एक और पकड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये त्रिभुज, त्रिभुज भी पकड़ लेते हैं। त्रिभुज पहले यहाँ आ रहा है ना, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है, फिर ये रिवर्स चला गया ऊपर, फिर ये बीच में आ गया, इसका मतलब अब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा ना, ये कट गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ये 54 32 66 वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 1 66 ले लिया, ठीक है, 54 में से 32 को घटाओ, कितना आया सर, 22 आया, अब 22 की गुना 3 में करके देखना कितना आएगा, 66 आया नहीं आया। तो कंसेप्ट क्या है, ये जो बड़े वाला नंबर है इसमें से ये दोनों घटा के 3 से गुना कर दो। ऐसे यहाँ पे देखो बड़े वाला नंबर 54 है ना, इन दोनों को आपस में घटाया कितना आएगा बताओ, 18 आएगा सर,
18 की 3 में गुना करो, 54 आया नहीं आया। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसका मतलब बड़े वाला नंबर पकड़ो 63, इन दोनों को आपस में घटाओ, 18 दूनी 36 है ना, कितना आएगा लगभग मेरे ख्याल से 21 के आसपास आएगा, 21×3 = 63। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बराबर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये शब्दकोश में इसका स्थान कहाँ होगा। ठीक है, शब्दकोश में स्थान बताना है। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एन है तीसरे नंबर पर, और तो सब कॉमन है, पहले दो तो कॉमन है, तो ये नहीं होगा पहले नंबर पे। पहले नंबर पे 3 से स्टार्ट होगा, चाहे तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, 3 से 3 से 3 से 3 से 3 के बाद 1। देखो तरीका क्या होता है, देखो तरीका ये होता है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन काट दो, क्योंकि देखो 1 1 कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इन दो में ऑप्शन में आप फंसोगे। उसके बाद देखना 2 पहला आएगा, बस ये देख लो 2 पहला आएगा या 5 पहला आएगा। देखो यहाँ पे आपका आपका एन एफ पहला आता है, पी सर एफ पहला आता है, तो इसलिए दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसे बनाओगे। तो ये तो यार आसान है, ऑप्शन की हेल्प से कर देना, ए का ए ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए बनता है ना, मिरर इमेज वे सेम टू सेम होते हैं, जो बीच में से कटने पर जिसके 2 भाग हो जाते हैं, तो वो इसलिए सेम टू सेम बनते हैं। ठीक है, तो ए का ए ही बनेगा। ये वाले 2 गोली यहाँ पे दिखाई देंगे, ये वाले यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे बिना वाइट वाइट वाले हैं तो वाइट वाइट वाले दिखाई देंगे इस वजह से। और मैं आपको देखोगे ना, और मैं देखो चलो, और मैं देखोगे इधर वाइट वाइट वाले हैं, ये नहीं है ना, ये उल्टे उल्टे कर दिए, है ना, उल्टे उल्टे कर दिए। देखो ये ऐसे होने चाहिए, एक इसका मुंह ऊपर थोड़ी उठाना है, नहीं। ठीक है, इधर ये भी नहीं होने का, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुपी हुई आकृति निकालनी है। तो यार आसान सवाल है, कैसे निकाल लोगे सर। देखो ये तो आसान है, ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, समझे ही नहीं समझे क्या। देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपको, ये वाली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये रही, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आकृति ढूंढनी होती है इस टाइप के सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल क्या है, MNB एंड ये आपका क्या होगा। देखो इसमें आपको सीरीज फुलफिल करनी है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आसान सी लग रही है मुझे, MNB MNB और बी के बाद में आपका V आ रहा है। ठीक है, देखो सब ऑप्शन में V देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ V। देखो यहाँ पे V लिख देते हैं, ठीक है, M के बाद में N आ गया फिर से, ठीक है, N के बाद में क्या है, फिर से B आ रहा है। देखो N के बाद में B आ रहा है ना, और B के बाद में V आ रहा है, तो इसका मतलब V, देखो यहाँ पे प्लस माइनस भी करना है आपको। V देखो V के बाद में W, तो इसका मतलब यहाँ पे X आएगा 100%, और फिर यहाँ पे M से पहले क्या आ रहा है, M यहाँ पे X के बाद में हो जाएगा X, B के बाद में C। इस प्रकार आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। आई बात समझ में। इसका मतलब यहाँ पे मिक्स सीरीज है, इसमें देखो WX प्लस माइनस भी हो रहा है ना, प्लस माइनस भी हो रहा है, और ये रिपीट भी हो रही है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 24 से डिवाइड हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 24 से कम 24 नहीं, 24 से डिवाइड नहीं हो रहा, 26 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 36 से, बस यही है जो 25 से डिवाइड हो रहा है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। आ रही बात समझ में। 36 6 18, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका एकमात्र यही है, आप क्या काम करो, 18 लिखो बराबर 36 को 6 से डिवाइड करो, 6 आया नहीं है, फिर इसकी गुना 3 में कर दो, बराबर आ गया नहीं आ गया। देखो बराबर करने वाले कंसेप्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना क्वेश्चन कैसे हो रहा, तो बराबर करके आप कर लोगे, यानी इसको बराबर कर देना 2 नंबरों के, तो आ जाएगा। देखो 21 करोगे बराबर 21 बराबर 35 बटे, आप कर सकते हो क्या, एक सेकंड, 21 हो गया 7 7 21, डिफरेंस ले लेते हैं ना। देखो डिफरेंस लेके ही तो करा था हमने ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7 7 या 21, आया नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड इसको कर लेते हैं फिर से। ये देखो मैंने क्या करा, फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या काम करा, लास्ट क्वेश्चन है ना शायद ये, नहीं 22वां क्वेश्चन है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने ये जो थर्ड नंबर है इसको लिखा 18 बराबर 36 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 आ गया, गुना 3 कर दिया। आई बात समझ में। तो 21 लिखो, 5 को 35 से डिवाइड करो 7, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 21 आया नहीं आया। ऐसे यहाँ पे देखो 21 लिखो, ठीक है सर, 7 को 49 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 7 आया,
फिर 3 से गुना कर दिया, 21 आया नहीं आया? हाँ जी सर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद, अब देखो लीप वर्ष नहीं है तो दिन हो गए 365, 365 2 दिन और 1 वर्ष और 2 दिन बाद, इसका मतलब दिन हो जाएंगे आपके 367। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं आपका 7 से, 7 पंजे 35, बचा आपका 1, 7 दूनी 14, बचा आपका 3। तो ये कह रहा है कि बताइए आज कौन सा दिन है। तो सिंपल है भाई, अब इसका मतलब इसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये काउंट कर लो आप। नहीं, इससे 3 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन बाद तो मंगलवार था ना, इसका मतलब इससे 3 दिन पहले कौन सा दिन था, इससे 3 दिन पहले हो जाएगा सैटरडे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिन की काउंटिंग करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, बस ये ध्यान रखना था। शब्दकोश में मतलब ये कह रहा है मिरर इमेज क्या बनेगा, पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, ठीक है, 4 उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, और क्यों भी उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि पी ऐसा है ना, तो ये वाली नोक आपको पहले दिखाई देगी ऐसा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 11 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, नहीं 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 7, 7 4 7 बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा कितना 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 15, जोड़ना जरा इसमें 5 4 9 5, 59 इज़ द राइट आंसर। तो ये हमने 50 क्वेश्चन 31 मिनट में कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।